Good morning, student. Today I am starting exercise 3B of chapter percentage. Exercise 3B. The full marks in an examination is 600. If a student score 78% marks, how much does he score? The full marks in examination is 600. टोटल कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन है? 600. एक बच्चे के 78% मार्क्स आए तो हाउ मच ही स्कोर? Total marks 600, secure marks 78%, score mark is equal to 78% of 600 is equal to 468. 78% का मतलब 78 upon 100, ऑफ का मतलब into 600, 20 cut by 206. After multiplying, your answer come 468. It means that student got 468 marks out of 600. It means that student got 78% marks. Now come to the question number second. A man had rupees 500. He spent 85% of money. How much money did he left with him? A man had 500 rupees. 85% of money का उसने spend कर दिया. तो total rupees 500, spend percent 85%. So spending money is equal to 85% of 500 is equal to 425 rupees. He spent 425 rupees. लेफ्ट रुपीज़. अब उसके पास कितने बचे? टोटल 500 थे. 500 में से 425 स्पेंड हो गए. तो हाउ मच मनी ही लेफ्ट? 500 माइनस 425 इज इक्वल टू ₹75. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सी. ए ड्रम कंटेन 85 लीटर ऑफ वाटर. 60% ऑफ वाटर फ्लो आउट. हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द ड्रम? ड्रम के अंदर 85 लीटर वाटर है. 60% ऑफ वाटर फ्लो, उतना पानी बह गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द 60% ऑफ 85. जो आएगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे. दैट इज योर आंसर. यू कैन डू दिस क्वेश्चन योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 2. 3900 बल्ब्स वर यूज टू डेकोरेट ए बिल्डिंग. एक बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए इतने बल्ब्स लगे. ऑफ दी 25% वर ग्रीन, 15% वर रेड एंड द रेस्ट वर येलो. फाइंड द नंबर ऑफ येलो बल्ब यूज. टोटल बल्ब 3900, ग्रीन परसेंट 25%, रेड परसेंट 15%. सो येलो परसेंट इज इक्वल टू 100 में से इन दोनों को सम करके माइनस किया तो आया 60% येलो बल्ब है. सो येलो बल्ब इज इक्वल टू 60% ऑफ 3900. टोटल बल्ब 3900 एंड येलो परसेंट इज इक्वल टू 60%. सो येलो बल्ब इज इक्वल टू 60% ऑफ 3900 इज इक्वल टू 2340 बल्ब विच आर येलो, जो कि येलो है. Meena secured 450 marks. If Mona's score was 40% higher than Meena's mark, find the Mona's mark. मीना को 450 मार्क्स मिले और मोना का जो स्कोर है 40% हायर है. इसके मीना के मार्क्स से. जो मीना के मार्क्स हैं उससे 40% ज़्यादा है मोना के. तो मोना के मार्क्स क्या होंगे? तो मोनाज मार्क इज इक्वल टू मीनाज मार्क प्लस 40% ऑफ मीनाज मार्क. मोना के जो मार्क हैं वो मीना के मार्क प्लस 40% ऑफ मीना मार्क. तो मीना के मार्क्स कितने हैं? 450 और 40% ऑफ मीना, 40% ऑफ मीना 450. 450 प्लस आफ्टर सॉल्विंग 40/100 इंटू 450 180. 450 प्लस 180 इज इक्वल टू 630 मार्क्स. इट मीन्स मोना गॉट 630 मार्क्स and Meena got 450 marks. Now come to the next question. A man's monthly salary is rupees 12,000. His wife's monthly salary is 20% less than his. एक आदमी की मंथली सैलरी इतनी है और उसकी वाइफ की 20% लेस है. फाइंड देयर टोटल मंथली इनकम. उनकी टोटली मंथली इनकम कितनी है? वाइफ सैलरी इज इक्वल टू मैन सैलरी माइनस 20% ऑफ मैन सैलरी. मैन सैलरी कितनी है? 12,000 and 20% of men's salary, 20% of 12,000 is equal to 2,400. 12,000 minus 2,400 is equal to 9,600. It means this is the salary of wife. ये वाइफ की सैलरी है और मैन की सैलरी कितनी है? तो टोटल सैलरी इज इक्वल टू 12,000 प्लस 9,600 इज इक्वल टू 21,600. इट मीन्स बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टोटल इनकम पर मंथ इज इक्वल टू 21,600 बिकॉज 12,000 द सैलरी ऑफ मैन and 9,600
the salary of wife, and both we add, then your answer come 21,600, the salary of total salary. क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन वेट 72 kg, एक आदमी का वेट इतना है, उसकी वाइफ का वेट 25% कम है उससे, एंड इफ देयर सन वेट 20% मोर देन हिज मदर, और बेटे का वजन जो है 10% ज़्यादा है मम्मी से, फाइंड द सन्स वेट। मेंस वेट 72 kg, 25% ऑफ 72 यानी कि 18, सो वाइफ वेट इज इक्वल टू 72 माइनस 18, 25% निकाला इसका तो आया 18, तो 72 में से 18 माइनस किया 54 kg, इसका मतलब वाइफ का वेट कितना है 54 kg, और मैन का वेट तो 72 kg है, बट 10% ऑफ 50, फिर अब मदर के वेट का 10% निकाला तो कितना आया 5.4, तो सो सन्स वेट इज इक्वल टू, मम्मी के वेट से 5.4 ज़्यादा है, 54 मम्मी का वेट प्लस 5.4 इज इक्वल टू 59.4 kg, इसमें 59 kg 400 ग्राम, 59.4 kg को हम लिख सकते हैं 59 kg 400 ग्राम, इतना मतलब द सन्स वेट, सन का जो वेट है वो 59 kg 400 ग्राम है। वंस अगेन आई एम टेलिंग, आदमी का वेट 72 kg है, तो इसका 25% निकाला तो कितना आया 18, तो वाइफ का वेट क्या होगा 72 माइनस 18 इज इक्वल टू 54 kg, ये वाइफ का वेट, ये मेंस का वेट, पर मदर सन का वेट जो है वो मम्मी के वेट से 10% ज़्यादा है, तो 10% इसका निकाला तो आया 5.4, सो सन्स वेट इज इक्वल टू मदर वेट प्लस 5.4 इज इक्वल टू सन्स वेट 59.4 kg। Bimal secured 750 marks out of a total 900 marks. What percent of mark did he score? बिमल को कितने मार्क्स, परसेंटेज मार्क, बिमल को 750 मार्क्स आए हैं, कितने में से 900, तो 750 अपॉन 900 इंटू 100, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू 750 मार्क्स अपॉन 900 इंटू 100, गॉट मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 इज इक्वल टू 83 होल 1/3% मार्क्स, इट मीन्स Bimal secured 83 whole 1/3% marks. Question number 2, the price of TV decreased from 9,900 to 9,000, पहले इसका प्राइस 9,900 था, अब डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 9,000, फाइंड द डिक्रीज परसेंट इन द प्राइस, तो डिक्रीज अमाउंट कितना हुआ 9,900 माइनस 9,000, इतना 900 रुपये घट गए, तो डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू 900 अपॉन शुरू में कितना था 9,900 इंटू 100, आफ्टर सॉल्विंग योर आंसर कम 9 होल 1/11%, इतना परसेंट जो प्राइस है वो डाउन हो गया, 9 होल 1/11% डाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इंक्रीज फ्रॉम 800 टू 860, पहले 800 बच्चे थे अब 860 हो गए, व्हाट वाज द इंक्रीज परसेंट इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने परसेंट बच्चे स्कूल में बढ़ गए, इंक्रीज स्टूडेंट इज इक्वल टू 60, तो इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू 60 बढ़े, और शुरू में कितने थे इंक्रीज परसेंट, शुरू में 800 थे, तो 60 अपॉन 800 इंटू 100 इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू 7 होल 1/2%, इंक्रीज स्टूडेंट 60 और इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू 60 अपॉन 800 इंटू 100 इज इक्वल टू 7 होल 1/2%। In a school, out of total 1,050 students, 200 are girls. What percent of the students are boys? Total student how much? 1,050. Number of girls 210. So number of boys is equal to this minus this is equal to 840. The percentage of boys is equal to number of boys upon total student into 100. Then your answer come 80%. It means 80% are boys in that स्कूल, ये टोटल स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स ये है, नंबर ऑफ बॉयज दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 840, सो परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू इन दैट स्कूल इज इक्वल टू 840 अपॉन 1050 इंटू 100, आफ्टर रिड्यूसिंग आवर आंसर कम 80%, इट मीन्स 80% आर बॉयज इन दैट स्कूल। सुरेश स्पेंड ₹560 इन द मार्केट, उसने इतना रुपया मार्केट में खर्च किया, इफ़ द मनी ही स्पेंड वाज 40% ऑफ द मनी, जो उसने पैसा खर्च किया 40% मनी है टोटल मनी का, हाउ
मच मनी डिड ही हैव, उसके पास कितना पैसा था। लेट द टोटल मनी इज इक्वल टू एक्स, 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40/100 इंटू एक्स, यानी कि 2x/5। इतना रुपया उसने खर्च कर दिया 40%, और ये पैसा जो है 2x/5 इज इक्वल टू स्पेंट मनी 560। ये भी स्पेंट मनी, ये भी स्पेंट मनी, बट इट इज इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड इट इज एक्चुअल। 2/5 go that side, your answer come 1400 रुपीज़। इट मीन्स उसके पास 1400 रुपीज़ शुरू में थे, जिसमें से कि उसने इतना खर्च कर दिया। दैट इज द 40% ऑफ दिस अमाउंट, इस अमाउंट का 40% दिस है। पाकिस्तान स्कोर्ड 270 run and fell short of India scored by 10%. How much did India score? पाकिस्तान का स्कोर इतना है और वो जो है इंडिया के स्कोर से 10% कम है, तो इंडिया का स्कोर क्या होगा। लेट द इंडिया स्कोर बी एक्स, 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू x/10। ये 10% ऑफ एक्स है, तो कितना है x/10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल रन ऑफ इंडिया माइनस x/10 is equal to 270. After solving, we take LCM 10, 1 10 ja 10, 10x minus x, 9x/10 is equal to 270, 9/10 go that side, our answer come 300 runs. This is 300 runs. It means India's score is 300 runs और Pakistan score is equal to 270 runs. On a rainy day, 30% of the students of a class were absent. If 84 students were present, what was the strength of the class? बारिश हो रही थी तो 30% स्टूडेंट एबसेंट थे और 84 स्टूडेंट वर प्रेजेंट, तो उस क्लास में कुल कितने बच्चे थे। गिवन 30% एबसेंट, तो प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं 100 माइनस 30 इक्वल टू 70%, बट प्रेजेंट स्टूडेंट कितना है 84, एक्चुअल में कितने हैं 84, दैट इज द प्रेजेंट परसेंट ऑफ स्टूडेंट 70%। लेट द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज इक्वल टू एक्स, 70% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 84। हमने क्लास की स्ट्रेंथ कितनी मानी एक्स, तो इसका 70% जो है वो 84 के बराबर होगा, बिकॉज 70% आर प्रेजेंट। so 70/100 इंटू एक्स, 17/100 go this side, x is equal to 120 students. It means in that class 100 total 120 students, total 120 students in that class. Question number 9. Sonia had rupees 540. If she had 10% less money than Uma, how much does Uma have? सोनिया के पास 540 रुपीज़ है और इफ़ सी हैज़ फॉर 10% लेस देन उमा, उसके पास सोनिया के पास उमा से 10% कम है, तो हाउ मच मनी उमा हैव। लेट द उमा हैव इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू x/10। उमा के पैसे में से इसको माइनस किया तो किसके पैसे के बराबर, सोनिया के पैसे के बराबर, x माइनस x/10 इज इक्वल टू 540। After solving, our answer comes 600. It means Uma have 600 rupees and Sonia have 540 rupees. सोनिया के पास 540 रुपीज़ है और उमा के पास 600 रुपीज़ है, बिकॉज 10% जो है वो सोनिया के पास उमा से 10% कम है। हनीफ स्कोर 48 रन, हनीफ का स्कोर 48 रन है। इफ़ ही स्कोर 20% मोर रन देन रॉय, अगर हनीफ का स्कोर 48 रन है और इसका जो स्कोर है वो रॉय के स्कोर से 20% ज़्यादा है, तो हाउ मैनी रन्स डिड रॉय स्कोर, तो रॉय का स्कोर क्या होगा। लेट द रॉय स्कोर बी एक्स, 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/5, x प्लस x/5 इज इक्वल टू 48। आफ्टर सॉल्विंग आवर आंसर कम 40 रन। इट मीन्स रॉय का स्कोर क्या है 40 रन है, क्योंकि रॉय का जो स्कोर है वो 20% कम है किससे, हनीफ के स्कोर से। तो हनीफ का 48 है तो रॉय का स्कोर क्या होगा 40 रन। आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज 3B of percentage. Now our percentage chapter finish.
we have completed this chapter. If you feel any problem in any question, in any step, I have solved about all question in this exercise. So you also complete neat and clean in your fair copy. If you feel any problem in any step, if you do not clear any question, then you can call me. You can send any message to me for ask that problem. Thank you very much.